चलिए प्रातःकाल के स्वाध्याय को अपन यहाँ से प्रारंभ करते हैं। ऋणमी दूढ़ सव सिद्धे झाड़ोत्तम खव देह देह संसारे दस दस दो दूड़ा जिणे दस दो अणु पे हणम मोक्षे नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवसाहुणम। बोले आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद देव स्वामी की जय। तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 श्री सन्मत सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्मों की जय। तो इसमें आज अपन वाणस अणुपेक्षा ग्रंथ की जो 11 नंबर की गाथा है, तो 11 नंबर की गाथा के अंतर्गत यहाँ पर आज अपन अपनी वाचना को और अपन गति देंगे, जिसमें कल हम सभी लोगों ने रोग और भय के बारे में हम लोगों ने जाना था और समझने का प्रयास किया गया था कि इस शरीर में अनेक रोग हैं और हर प्राणी भयभीत है। कैसा है? हाँ, विकारों का रोग। रोग जो भी होते हैं वो विकार से होते हैं। और कितने विकार हैं? जितने रोग हैं उतने विकार हैं, या जितने विकार है उतने रोग हैं। अनेक विकार हैं और अनेक रोग हैं। मुख्यतः में कुछ विकार नजर आ जाते हैं और कुछ तो बीमारियां ऐसी होती हैं जो उनको पता चलती नहीं। और सबसे बड़ी बीमारी तो यही है, इस शरीर का फिर बार बार क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। क्या हो रहा है? बार बार इसमें क्या हो रही है? गिरावट हो रही है। क्या हो रही है? बार बार गिरावट इसमें हो रही है। तो अपने आगे के विषय को और बढ़ाते हैं। अपा अपड़ो रख रखेदी। क्या कह रहे हैं? आत्मा आत्मा नाम रक्षति। क्या कह रहे हैं? आत्मा आत्मा नम रक्षति, मतलब आत्मा ही आत्मा की रक्षा करती है। कौन करती है? आत्मा ही आत्मा की रक्षा करती है और कोई रक्षा करने वाला नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। इस संसार में नहीं है। तो आचार्य भगवंत यहाँ पर बता रहे हैं, आत्मा आत्मनम रक्षति, मतलब आत्मा मतलब शुद्ध चिद आत्मा ही आत्मा जीव की रक्षा करती है। मतलब जो शुद्ध आत्मा है, कौन सी आत्मा है? शुद्ध चिदानंदमय आत्मा है। वही क्या करती है? जीवात्मा, मतलब क्या करती है? जीव की रक्षा करती है और कोई रक्षा करने वाली नहीं है। अशुद्ध आत्मा कभी भी क्या? अशुद्ध आत्मा कभी भी क्या नहीं करती है? आत्मा की रक्षा नहीं करती है। जो आत्मा का जो वास्तविक स्वभाव है वही आत्मा की रक्षा करने वाला है। इसके अलावा और कुछ भी जो कुछ विकार हैं, जो विभाव है, वो कभी आत्मा की रक्षा करने वाला नहीं है। मतलब अपना व्यक्ति ही अपने धन की रक्षा कर पाता है। कौन? अपना व्यक्ति ही अपने धन की रक्षा कर पाता है, अन्यथा कोई भी किसी की रक्षा करने वाला नहीं है। हम सोचें
कि वो रक्षा कर देगा, वो कर देगा, नहीं। रक्षा अगर वास्तविकता में अगर कोई करने वाला है तो वो कौन है? स्वयं ही है। स्वयं कौन? एक है शुद्ध चिदानंदमय आत्मा। वो क्या करेगी? वही मेरी रक्षा करने वाली है और कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है। तो कहा आत्मा आत्मा नाम रक्षति, मतलब आत्मा ही आत्मा की रक्षा करने वाला है। किससे रक्षा करता है? आत्मा है, वो किससे रक्षा करता है? ऐसा क्या है जिससे, ऐसा आत्मा के पास क्या है जो इसको रक्षा करने की आवश्यकता पड़ती है? आत्मा भी शुद्ध चित्त, शुद्ध चित्त, शुद्ध चित्त आत्मा भी इस आत्मा की रक्षा क्यों करती है? इस जीवात्मा की रक्षा क्यों करती है? तो कह रहे हैं पूर्वोक्त जाति, बुढ़ापा, मृत्यु, रोग व भय से रक्षा करती है। इसे रक्षा करती है जो पूर्व की गाथा में आया था, जाति और जन्म। जाति माने क्या हुआ? जन्म हुआ, ठीक है। और जरा माने क्या हुआ? बुढ़ापा हुआ। और यहाँ कह रहे हैं मतलब जाति, बुढ़ापा, मृत्यु और रोग और भय से क्या करती है? रक्षा करती है। तात्पर्य ये है पूर्वोक्त जाति, जरा, मरण और रोग व भय इत्यादि सभी शुद्ध द्रव्यार्थिक ने से शुद्ध आत्मा के स्वभावभूत नहीं है। कैसे नहीं है? स्वभावभूत नहीं है। मतलब आत्मा का स्वभाव जाति में नहीं है, आत्मा का स्वभाव जरा में नहीं है, आत्मा का स्वभाव मरण में नहीं है, आत्मा का स्वभाव रोग में नहीं है और आत्मा का स्वभाव भय में भी नहीं है। तो किस में है? इससे विपरीतता में है। कैसे है? इसमें विपरीतता में है। परंतु ये पौद्गलिक शरीर आदि में संबंध ही है। मतलब जन्म किसका होता है? आत्मा का जन्म तो होता नहीं है। जब आत्मा का जन्म नहीं होता तो उस पर जरा भी नहीं आएगी, और जब जरा भी नहीं आएगी तो मतलब मरण भी नहीं होगा, और जब मरण नहीं होगा तो कोई रोग भी नहीं होगा, और जब कोई रोग भी नहीं होगा तो किसी प्रकार का क्या नहीं होगा? भय भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? भय नहीं होगा। तो यहाँ पर इसी बात को आचार्य प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं। ये सारी क्रिया किस में होती हैं? पुद्गल में होती है। आत्मा में तो कोई भी क्रिया नहीं होती है। आत्मा में तो अगर कोई क्रिया अगर होती है तो वो ज्ञान की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? ज्ञान की क्रिया होती है। उसको वेदन करने की क्रिया होती है, और किसी की क्रिया इस आत्मा में नहीं होती है। अपितु आत्मा उनसे सर्वदा सर्वदा रहित और पृथक अस्पष्ट है। पुद्गल में होती है, आत्मा में तो होती नहीं है। तो यहाँ पे अपितु आत्मा उनसे सर्वदा रहित और पृथक अस्पष्ट ही है। अतः इन प्रचुर दुख वाले जाति आदि में जीव आत्मा को अगर कोई सुरक्षा प्रदान कराता है तो वो कौन है? एकमात्र शुद्ध आत्मा ही है। कौन है? एकमात्र शुद्ध आत्मा ही है। इसी के आश्रय से जाति, जरा, मरण आदि से सर्वदा के लिए सर्वथा मुक्ति मिलनी संभव होती है। किससे होती है? मात्र इसी के माध्यम से ये आत्मा क्या हो सकती है? मतलब इनसे मुक्ति को प्राप्त कर सकती है, और कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है जिस मार्ग के लिए हम अगर अपनी आत्मा को सुरक्षित कर सकें। अगर हमारी आत्मा अगर सुरक्षित होगी तो दूसरों के द्वारा नहीं होगी। किसके द्वारा होगी? स्वयं के द्वारा ही सुरक्षित होगी। कोई दूसरा इस आत्मा को सुरक्षित करने वाला नहीं है। तस्मात् इस कारण से, इसलिए आत्मशरणम, मतलब आत्मा शरणभूत है।
इसका कारण, इस कारण कौन शरणभूत है? एक आत्मा ही शरणभूत है, इसके अलावा और कोई संसार में शरणभूत नहीं है। क्योंकि वह आत्मा शुद्ध आत्मा ही जीव आत्मा को जाति जरा आदि से सुरक्षित रखता है। इस कारण से वे ही शरण हैं, शरण योग्य हैं, आश्रय योग्य हैं। कौन है? आश्रय योग्य है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि यही क्या करता है? आत्मा, जो शुद्ध आत्मा है, वो क्या करती है? जीव आत्मा को क्या करती है? बंद कर लोगे किसको? बुखार आ जाएगा, धूप में मत बैठो, अभी बुखार खतरनाक आएगा। धूप से साइड से बैठो उधर, या पीछे साइड से दब के बैठो, वहां पे धूप आएगी। यहाँ आ जाओ, माथे पीछे आ जाओ। ठीक है ना? तो यहाँ पर कह रहे हैं ये शुद्ध आत्मा ही क्या है? इस आत्मा की शरण है, और कोई दूसरी कोई शरण इसकी नहीं है। तो क्या करना है? आत्मा शरणम। शरण किसकी लेनी है? सिर्फ आत्मा की ही शरण लेनी है, और किसी की शरण नहीं लेनी है। वह शुद्ध, वह आत्मभूत, वह शरणभूत शुद्ध आत्मा कैसा है? तो बता रहे हैं, बंद उदय सत्वा विरक्ति रिक्तः। मतलब बंद यानी कर्म बंधन, उदय यानी कर्मोदय, सत्वा यानी कर्म बंधन की स्थिति, सत्ता में रहना, इन सभी से आत्मा अविव्यक्त है, पृथक है, अस्पष्ट ही रहता है। ऐसा ही शुद्ध चिद्ध आत्मा शरणभूत है। आत्मा कैसा है? आत्मा अगर है तो वो कैसा है? ना उसमें बंध है, ना उसमें क्या है? उदय है, ना उसमें कर्मों की सत्ता विद्यमान है। किसमें? जो शुद्ध आत्मा है। अशुद्ध आत्मा में तो मौजूद है, पर शुद्ध आत्मा में ये कोई व्यवस्था उसमें नहीं होती है। क्या नहीं होती है? हाँ, शुद्ध आत्मा में पर्याय रहित, ज्ञान पर्याय के साथ। जो द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो मेरी आत्मा कैसी है? शुद्ध है, चिदानंद में है, उसमें ना बंध है, ना उसमें उदय है, ना उसमें सत्व है, ना सत्ता में है। तो कैसी है? बस चिदानंद में मेरी आत्मा है। हाँ, पर्याय की दृष्टि से देखा जाए तो मेरी आत्मा बंध के साथ में है। अगर द्रव्यार्थिक दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा कैसी है? मेरी शुद्ध है, इसमें किसी भी कोई व्यवस्था कर्म का रंच मात्र भी क्या नहीं है? संयोग नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं बंध आदि का स्वरूप बता रहे हैं। किसका? बंध आदि का स्वरूप बता रहे हैं। आत्मा व कर्म का एक दूसरे में प्रविष्ट होना ही बंध है। क्या होना? आत्मा का और कर्म का क्या होना? एक में एक प्रविष्ट होना। क्या होना? एक में एक होना। ये क्या है? यही तो बंध है, और कुछ भी बंध नहीं है। बंध चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है? बंध चार प्रकार का होता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जिसमें प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। बंध कितने प्रकार का है? बंध चार प्रकार का है। कौन कौन सा? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो कह रहे हैं उपार्जित कर्म पुद्गलों का ज्ञानावरण आदि प्रकृति के साथ प्रणमन होना ही प्रकृति बंध है। क्या होना? जैसी उस कर्म की प्रकृति है उसके अनुसार क्या होना? उसका बंध होना क्या कहलाएगा? प्रकृति बंध कहलाएगा।
नहीं, वो स्थिति बंध में आएगा। प्रकृति बंध का मतलब सिर्फ, हाँ, किस प्रकार में उसका स्वभाव क्या है। जैसे ज्ञानावड़ी कर्म है तो वो उसकी प्रकृति क्या है, ज्ञान पर आवरण करना। दर्शनावणी क्या है कि दर्शनावणी का मतलब है कि उसका जो दर्शन गुण है उस पर क्या करना, आवरण करना, उसको ढाकना या उसको दर्शन ना होने देना। जिस कर्म की जो प्रकृति है उस प्रकृति के अनुसार ही उसका बंद होना क्या कहलाता है, प्रकृति बंद कहलाता है। तो कह रहे उपार्जित, जो हमने कर्मों का जो अपने कर्मों का उपार्जन किया है, इधर ध्यान दो, क्या किया है, जो कर्मों का जो हमने उपार्जन किया है उसी के अनुसार क्या होता है, ज्ञानावरण आदि प्रकृति के साथ परिणमन होना। उसी के अनुसार क्या, उसी के अनुसार को परिणमन होना, तो वो क्या कहलाएगा, वह प्रकृति बंध कहलाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर ले आओ, क्या हो गया, ले आओ माता जी, अब बाहर खड़ी है माता जी, तार निकल गया, वो तार लगा, ठीक है ना। अब संभाल के संभाल के संभाल के लगाना, ठीक है लगा। तो इसमें अब एक बात समझते हैं, मेरे समझने वाली बात है। जैसे एक बात समझने वाली है कि जैसे हमने क्या किया, जैसे एक कर्म है, कर्म देखो, एक उदाहरण समझे, गेट बंद कर दो तो, कोई कर्म है और कर्म की क्या व्यवस्था है समझने वाली है। देखिए बड़े बुरी से देखो, ठीक है, जैसे कर्म है, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे एक कर्म है, हमने कर्म का उपार्जन किया, क्या किया, कर्म का उपार्जन किया, तो क्या हुआ, कर्म का उपार्जन किया तो उसमें क्या हुआ, जैसी हमारी प्रवृत्ति थी उन अनुसार क्या हुआ, वह उन भागों में चला गया। जितने जितने भागों में हमारी क्या थी, जैसे 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 हमारे परिणाम थे, वो कर्म क्या हुआ, वैसे वैसे परिणामों का कन्वर्ट होता गया। क्या होता गया, उन परिणामों में, उनमें वो चला। जैसे एक समझते हैं ना, जैसे एक बोतल होती, बोतल, एक लाल बोतल होती है, एक काली बोतल होती है, एक हरी बोतल होती है। तो पानी उसमें आया, क्या आया, पानी उसमें आया, तो जैसी उस बोतल की प्रवृत्ति थी तो पानी कैसा हो गया, उस जैसा नहीं हुआ। कैसा हुआ, उस जैसा नहीं हुआ, पर क्या हुआ, उसकी वैसी प्रवृत्ति दिखने लगी। पानी जैसा था वैसा ही था। हाँ बैठो, ठीक है, ठीक, क्या कि जैसे कर्म, पानी उस जैसा नहीं हुआ, ना बोतल पानी जैसी हुई, पर जब संयोग हुआ तो वो कैसा दिखने लगा वो, हाँ ऐसा नहीं, हाँ जैसे यहाँ पर हमने, मतलब हमने यहाँ पर 8 बर्तन रखे, क्या रखे, हमने 8 बर्तन रखे, उन 8 बर्तनों का अपना अपना रंग था। कैसा था, या उसमें रंग डाल दिया, कुछ भी जैसी रंग डाला हो, रंग वाले बर्तन थे। और जैसे ही हमने उसमें पानी छोड़ा तो जैसा उसका रंग था उस रूप हो गया वो। उसी प्रकार जो हमने कर्म का उपार्जन किया तो वो क्या हुआ, जैसे हमारे परिणाम थे वो कर्म उस रूप हो गए। कैसे हो गए, वो क्या कहलाता है,
वह प्रकृतिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकृतिबंध कहलाता है। उन कर्मों के स्वभाव को जो बना रहने दे, उन कर्म के स्वभाव को जो बना रहने दे, जो बना रहना है, उसे नियत काल का अवधारणा होना, वो स्थिति बंध है। अब जितने समय के लिए उसमें पानी आया उतने समय तक उसको बना, जब तक उसका जो स्वभाव है तब तक क्या है, जब तक उसको रहेगा, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे अपन? उसको स्थिति बंध कहेंगे। ये उदाहरण बड़ा सटीक है। अपन चाहे तो इसको अपन स्थिति मतलब जो कर्म के 4 भेद हैं, उन 4 भेदों को अपन यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाने का प्रयास आचार्य ने किया है। तो क्या किया है? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रकृतिबंध क्या हुआ कि जैसा उसका स्वभाव है वो उस रूप हो जाए, ठीक। और स्थितिबंध क्या है? जैसा उसका स्वभाव है उसको उतने समय तक उसमें क्या करे, वो स्वभाव को मतलब उन कर्मों के स्वभाव का जो बना रहना है, उसमें नियत काल का अवधारणा होना, ये क्या स्थितिबंध है। कितने समय के लिए वो बनेगा, ठीक। तीव्र मंद आदि रूप से अपने फल को देने के विशेष सामर्थ्य को अवधारणा ही अनुभाग बंध है। मतलब अनुभाग बंध क्या है? उसकी कर्म की स्थिति, मतलब वह कितने % में क्या देगा हमको? फल देगा। अगर तीव्र है, मंद है, जैसा भी है उसको क्या अनुभाग बंध कहते हैं। हाँ, ठीक। अब कर्म भावों में परिणत पौद्गलिक स्कंदों का आत्म प्रदेशों में एक क्षेत्र अवगाह रूप से जो स्थित होना है, उसे प्रदेश बंध की संख्या हाँ, यहाँ कह रहे हैं कर्म भावों में परिणत पौद्गलिक स्कंदों का आत्म प्रदेश पर एक क्षेत्र अवगाह रूप से जो स्थित होना है, उन प्रदेशों की संख्या का अवधारणा होना, ये क्या है? प्रदेश बंध कहलाता है। क्या कहलाता है? ये उसका प्रदेश बंध कहलाता है। अब इसके बाद में कह रहे हैं इनमें प्रकृति बंध अपनी मूल प्रकृतियों के आधार पर 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये क्या है? 8 प्रकार के कर्म होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं अपन? प्रकृति बंध इन्हें कहते हैं। इन 8 कर्मों के बंध पर आश्रित होने से ये 8 भेद होते हैं। इनके उत्तर भेद 148 होते हैं। कितने होते हैं? उत्तर भेद कितने हो जाएंगे? 148 होते हैं। प्रत्येक संसारी जीवों के असंख्यात प्रदेशों में प्रत्येक प्रदेश में अनंतानंत कारवाण वर्णाओं का एक क्षेत्र वघा रूप से स्थित होना, वो क्या कहलाता है? प्रदेश बंध कहलाता है। एक बात यहाँ समझने वाली है कि प्रत्येक संसारी जीव के असंख्यात प्रदेशों में, कितने प्रदेशों में? असंख्यात प्रदेशों में, प्रत्येक प्रदेश में अनंतानंत कारवाण वर्णाओं का एक क्षेत्र अवगाह रूप में स्थित होना, वो क्या कहलाता है? प्रदेश बंध कहलाता है। समझ लीजिए, मतलब असंख्यात आत्मा कितनी है? असंख्यात प्रदेशी है। और इस असंख्यात प्रदेशी के एक प्रदेश में कितने अनंतानंत कारवाण वर्गणाएं एक क्षेत्र वगह इस रूप में समाई हुई है। अब समझ लीजिए, इस जीव के साथ में कितने कर्म प्रदेश हैं?
अनंतानंत है। अगर यहाँ पर तो अनंतानंत शब्द दी, यहाँ तो अनंत में भी अनंत है, ऐसी कौन सी? अब यहाँ पर समझ लीजिए, असंख्यात का गुणा और अनंतानंत में करिए, तब निकल के जो संख्या आएगी उसको क्या बोलेंगे? हैं? मतलब इसकी तो हम संख्या का तो वर्णन कोई कर सकते नहीं है। हाँ, अनक्षरी, इसकी कोई संख्या नहीं है। ये तो मात्र केवल ज्ञान का विषय है। किसका विषय है? शिव केवल ज्ञान का विषय है। हम जैसे साधारण लोगों का तो ये विषय है ही नहीं है। मात्र हम श्रद्धान कर सकते हैं। यहाँ पर एक समझ लो कि एक प्रदेश में अनंतानंत कर्म वर्णाओं हैं, एक क्षेत्रावगा है, तो ऐसे आत्मा के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। उन असंख्यात प्रदेशों को और अनंतानंत से गुणा करने पर जो संख्या निकल के आएगी तब जाकर समझ पाएंगे अपन। अपन कहें ये कर्म श्रृंखला एक बार टूट जाए? नहीं। आचार्य कहते हैं जब इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो कितनी निर्जरा होती है? असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। कितनी होती है? असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। अनंतानंत वहां पर भी नहीं थी। ऐसे जब हमारा गुण स्थान बढ़ता जाता है तब जाकर उस कर्मों की क्या होती है? निर्जरा होती है। तब जाकर हम क्या करते हैं? उन कर्मों को नष्ट कर पाते हैं। ठीक है ना? हाँ, वह दो प्रकार का है, एक नैसर्गिक और एक होता है विषण सोम पच। इसमें से विसर सोम पच रूप प्रदेश बंध भी वास्तविक कर्म बंध है, क्योंकि उसी से योग और कसाय के निमित्त से कर्म रूप परिणति होती है। अब नैसर्गिक नहीं होती है। प्रदेश प्रकृति बंध और प्रदेश बंध के हेतु होता है योग। क्या होता है? योग होता है। मतलब मन वचन काय की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? योग कहलाती है। और स्थिति बंध और अनुभाग बंध का हेतु क्या है? कसाय है। कितनी मात्रा में कसाय है? उस कसाय के माध्यम से क्या होगा? आपका स्थिति बंध होगा और आपका अनुभाग बंध होगा। अनुभाग बंध क्या कहलाता है? अनुभाग बंध होता है उसकी फल देने की व्यवस्था। क्या देने की व्यवस्था? फल देने की व्यवस्था। और कसायों के आधार से क्या होता है? हमारा स्थिति बंद होता है। जितना हमारा स्थिति बंद होगा, जैसी हमारी कसाई होंगी वैसा ही हमारा स्थिति बंद होगा, वैसा ही हमारा अनुभाग बंद होगा। क्या होगा? अनुभाग बंद भी उसके अनुसार होगा। योग से प्रकृति बंद और प्रदेश बंद होता है और कसाय से स्थिति बंद और अनुभाग बंद होता है। अब बंद के 5 हेतु माने गए हैं। किसके? बंद के प्रदेश बंद होता है मन वचन काय से, ठीक। और कसाय से क्या होता है? स्थिति बंद और अनुभाग बंद होता है, ठीक। अब यहाँ पर कह रहे हैं बंद के 5 हेतु कौन से हैं? बंद हेत्वा पंच भवति। क्या कह रहे हैं? बंद हेत्वा पंच भवति। मतलब कौन कौन से हैं? तो यहाँ कह रहे मिथ्या दर्शन अवर्ति ही प्रमादः कसाय योग इति। मतलब कौन कौन से हैं? कि मिथ्या दर्शन, अव्रत, प्रमाद, कसाय व योग, ये क्या है? 5 उस कर्म बंध के कारण हैं। क्या है? 5 ही कर्म बंध के कारण हैं। हेतुओं की स्थिति इस प्रकार पहले भी बताई गई है। क्या बताई है? पहले भी बताई गई है। इसमें
प्रथम गुण स्थान में पांचों ही हेतु विद्यमान होते हैं। कौन से गुण स्थान में? प्रथम गुण स्थान में कितने हेतु होते हैं? पांचों हेतु विद्यमान होते हैं। कौन कौन से? मिथ्वात, अव्रत, प्रमाद, कसाय और योग। ठीक। उसके बाद में तीसरे, दूसरे, तीसरे, चौथे, मतलब चार गुण, चतुर्थ गुण स्थान में चार ही बंध के हेतु होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसमें से क्या निकल जाएगा? है? हाँ, इसमें मिथ्या दर्शन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? मिथ्या दर्शन निकल जाएगा। क्योंकि वहां पर मिथ्वात नहीं होता। हाँ, आगे आगे बढ़ेंगे तो एक एक निकलता जाएगा। ठीक है ना। अब कह रहे हैं पांचवे गुण स्थान में सिर्फ चार ही हेतु होते हैं। कितने होते हैं? जो पांचवा गुण स्थान है उसमें कितने हेतु होते हैं? से चार हेतु होते हैं। कौन कौन से? अव्रत हट जाएगा, मिथ्वात हट जाएगा, तो क्या रह जाएगा? प्रमाद, कसाय और योग। नहीं नहीं नहीं, अव्रत तो रहेगा। अव्रत में सर्वता मतलब एक देश रहेगा। कैसा रहेगा? पांचवें गुण स्थान में चार ही रहेंगे। वैसे तो अव्रत गुण स्थान है, कैसा? अव्रती है, पर वहां पर क्या है? सकल व्रतों को स्वीकार नहीं किया। क्या नहीं किया? सकल व्रतों को स्वीकार नहीं किया, तो क्या? एक देश व्रतों को स्वीकार किया है। तो वहां पर कितने होंगे? वहां पर भी चार ही होंगे। तो कैसे? पांचवें गुण स्थान में चार ही हेतु होते हैं, किंतु यहाँ यह विशेष ज्ञातव्य है, वहां अव्रत सर्वदा नहीं होती। क्या नहीं होता? अव्रत है वहां पर। गुरुदेव, हाँ जी। ये फिर पांचवा गुण स्थान भी अव्रत में आएगा? हाँ जी, पांचवा गुण स्थान है अव्रत में आएगा। पर अच्छा, वहां पर जो बंद के हेतु हैं वहां अच्छा, पर वैसे तो वहां पर एक कम, वहां पर दो कम होने चाहिए, हाँ पर जी, पांचवें गुण स्थान में सकल व्रतों को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए अनुव्रति उसको नहीं होता लिया। है। इस हाँ जी, अपेक्षा से वहां पर अव्रत अवस्था ली गई है। ठीक है, ठीक, इस अपेक्षा से वहां पर लिया गया है। ठीक है अगर जी। वो सकल संयम को प्राप्त कर लेगा तो हाँ वो जी, वहां से कम हो जाएगा वो। ठीक हाँ, है ना। हमारी गिनती तभी आवेगी जी, वैसे नहीं हाँ आने जी, हाँ जी। की। ठीक है ना। किंतु यहाँ अव्रत अवस्था सर्वदा नहीं होती है। कैसी नहीं होती है? सर्वदा वो अव्रत नहीं है, एक देश अव्रती है। एक देश रूप से ही व्रति व्रतिपना स्वीकार किया गया है। क्या किया गया है? एक देश में ही उसको व्रतिपना स्वीकार किया गया है। यहाँ पर अधिकांश इस बात को नोट करने वाला है। अगर किसी ने पूछ लिया आप लोगों से, किसी ने पूछा पांचवें गुण स्थान में, कौन से गुण स्थान में? पांचवें गुण स्थान में कितने बंध के हेतु होते हैं? तो झट से क्या, अगर हम लोग अब वहां पर क्या करेंगे, हम तुरंत वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर हमको विवेक का प्रयोग करना है। चौथे गुण मतलब दूसरे, मतलब पहले गुण स्थान में तो पांचों हेतु थे, दूसरे, तीसरे, चौथे गुण स्थान में कितने हेतु हुए? चार हेतु हुए। एक निकल गया, दूसरे, तीसरे, चौथे में चार, चार आ जाएंगे। पांच में, ये पहले में पांच रहेंगे और दूसरे, तीसरे, चौथे में चार हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? चार हेतु हो जाएंगे। मिथ्वा मतलब मिथ्या दर्शन निकल जाएगा। अब यहाँ पर पांचवा गुण स्थान आएगा। तो पांचवें गुण स्थान में हमको बड़ी ही सावधानी पूर्वक क्या देना है? जवाब देना है। कोई पूछे कितने होंगे तो हम अव्रत हो गया, मतलब अव्रत मतलब गुण स्थान हो गया हमारा। वहां पे हमारे व्रत आ गए तो आचार्य कहते हैं पूरे व्रत नहीं आए अभी, एक देश व्रत आए। तो वहां पर भी कितना है? एक देश की अपेक्षा से वो अभी सकल देश नहीं है वो। इस अपेक्षा से क्या, उसके चार ही हेतु हैं। हाँ, सकल में क्या हो? छठा गुण स्थान हो जाएगा। तो यहाँ पर जब भी अपन को, जब अपन मतलब कोई अपन कर्म कांड लगाएं या फिर कोई हम 24 ठाना आदि लगाएं, तो वहां पर इस विषय को ध्यान रखना है। अगर बंदे का प्रकरण चले तो ध्यान रखना है कि इस बात में कहीं हमको क्या नहीं कर देनी है? चूक नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? चूक नहीं करनी है। क्या चूक नहीं करनी है? कहीं हम ये ना कह दें
कि पांचवें गुण स्थान में 3 हेतु हैं। क्या नहीं कह रहे? शास्त्रों में तो गुरुदेव अविरत कहा चौथे गुण स्थान को, अव्रत और में 5वें में कहा विरत। हाँ व्रत कहा ना, तो वहां पर एक देश व्रत हुए ना, अभी हम सकल देश तो हुए नहीं वहां पर अभी हम लोग। हाँ तो हमें बताना पड़ेगा, ये हाँ, खोल के बताना पड़ेगा। तो वहां पर इसका मतलब पांचवें गुण स्थान में जब कोई बंद का प्रकरण करेगा तो हमको वहां पर वो विश्लेषण करना पड़ेगा। किसी ने पूछा कि 4 हाँ जी। है, फिर कोई क्वेश्चन कर क्यों, ऐसा क्यों कहा आपने, इसलिए कहा वहां पर एक नोट लिखना पड़ेगा अपने को, उसको समझाना पड़ेगा हाँ। कि इसलिए भाई कि वहां पर कौन सा गुण स्थान है, मानते हैं 5वां गुण स्थान है, उसने व्रतों को स्वीकार तो कर लिया है, पर कैसे किया है? हाँ जी, एक देश स्वीकार पूर्णता किया नहीं है, हुआ। सकल देश स्वीकार नहीं हाँ किया। जी, इस अपेक्षा से कितने ठीक आश्रम है। के कारण है, कितने बंद कितने होंगे? 4 ही है। अब यहाँ पर कह रहे हैं 6वें गुण स्थान में प्रमाद आदि 3 बंद के हेतु है। कौन से गुण स्थान में? 6वें गुण स्थान में कितने हेतु हैं? 3 हेतु हैं। इसमें क्या निकल गया? अब इसमें से अव्रत पूर्णता चला गया। क्या चला गया? अब इसमें जो अव्रत था वो क्या हुआ? पूर्णता से बाहर निकल गया। 7वें गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक कसाय और योग 2 ही हेतु है। हाँ, कसाय और योग मतलब 6वें गुण स्थान में प्रमत मतलब प्रमत और अप्रमत। कौन सा गुण स्थान है? प्रमत गुण स्थान है। मतलब वहां पर कहीं ना कहीं प्रमाद जनित क्रिया तो थोड़ी बहुत होगी। मतलब प्रमाद क्या? वैसी जीवों की प्रमाद, अपने आत्मा को देखिए, सबसे बड़ा प्रमाद क्या है? तो आचार्य कहते हैं सबसे बड़ा प्रमाद यही है कि हम अपने आत्मा के बारे में रुचि पैदा नहीं कर रहे। क्या सबसे बड़ा प्रमाद क्या है? हम अपने आत्मा के बारे में क्या नहीं कर रहे? रुचि पैदा नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ा प्रमाद है। क्या प्रमाद है? ये सबसे बड़ा प्रमाद है। तो आचार्य कह रहे हैं कि प्रमाद आदि 3 होते हैं, और 7वें में और 7वां 8वां 9वां और 10वां इन गुण स्थान बंध के हेतु क्या होते हैं? सिर्फ 2 होते हैं, एक कसाय और क्या होते हैं? योग। अब यहाँ पर कसाय कौन सी? संजुलन कसाय। कौन सी कसाय? संजुलन कसाय। देखिए, हमने अनंतार बंदी खत्म कर दी, हमने प्रत्याख्यान खत्म कर दी, हमने अप्रत्याख्यान खत्म कर दी। अब कौन सी रहेगी? संजुलन। ये कहां तक रहेगी? 10वें गुण स्थान सूक्ष्म लोभ गुण स्थान तक। कहां तक रहेगी? सूक्ष्म लोभ। ठीक है ना, वहां तक रहेगी। नहीं वो नहीं, वो नहीं, मतलब सूक्ष्म लोभ नाम का 10वां गुण स्थान है। छीड़ कसाय तो 12वां गुण स्थान है। उपशांत मतलब प्रमत्त अप्रमत्त अनुवर्तिगण अपूर्वगण सूक्ष्म 3 मौ तक रहेगी जी। है जी। 12वें गुण स्थान तक, 12वें तक रहेगी, क्षीण मौ तक। क्या संजुलन जो है 12वें तक नहीं रहेगी बाबूजी, शाम को लेता हूँ सारे। 12वें तक नहीं रहेगी। ये आपकी 10वें गुण स्थान में कसाय पूरी खत्म हो जाएंगी, तब जाकर मानव 11वां 12वां शांत मोह और क्षीण मोह है ना जी। 12वां है। 12वां गुण स्थान क्षीण मोह का है। छीड़ कसाय का, हाँ, कसाई छीन होगी वहां पे, उसमें जाएगी। उपशांत मोह छीड़ कसाय, छीड़ कसाय सब उपशांत मोह क्षीण मोह। सरबक वाली लियो, थोड़ा एक बार कंफर्म करेंगे ना, गुण स्थान में थोड़ा भूल रहे हैं। ऐसा है जी। 11वें में तो होती है महाराज जी। है जी। 11वें में तो होती है गुरुदेव क्या? कसाई। उपशांत कसाय होती है, उपसम करके जाता है वो। हाँ, उपसम करके जाता है ना। तो उपशांत में अगर 12वें में आए तो छीणी करके जावेगा। हाँ, छीड़ 11वें में तो पूरी उपसम करेगा, 19 करेगा जी। 12वें में जाएगा तो छीण करके जाएगा ये। हाँ जी, नहीं जाने का ही नहीं 12वें में, फिर 11वें से गिर जाएगा। 12वें में 11 आएगा ही नहीं उसका।
हाँ, जो 12वें में जाएगा उसका जाएगा 11वां नहीं आएगा, वो गिरेगा। वापस श्रेणी आरोहण करेगा, वो ऊपर की ओर निकल जाएगा, वापस लौटकर नहीं आएगा। जो हमारे 14 गुण स्थान होते हैं, इसमें आता है मिथवात, सासादन, मिश्र, अव्रत सम्यक दृष्टम, देशवृत्ति, प्रमत्तवृत्ति, अप्रमत्तवृत्ति, अपूर्वकरण, अनवर्तीकरण, सूक्ष्म सांप्राय। जो हमारा 10वां गुण स्थान है वो कौन सा है? सूक्ष्म सांप्राय। उसके बाद है उपशांत मोह। उसके बाद है छीड़ मोह। क्या करता है? हाँ, छीड़ कसाई नहीं है, छीड़ मोह है। उसके बाद में सहयोग केवली। उसके बाद में क्या आता है? अयोग केवली। मतलब यहाँ पर यह है कि मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, जैसे ही कसाय का मतलब छीड़ मोह, मतलब उसका मोह क्या हो चुका है? छीड़ हो चुका है। जब तक उसका मोह छीड़ नहीं होगा, जब तक उसका ज्ञानावर्णी कर्म का, दर्शनावर्णी कर्म का और अंतराय का क्या नहीं होगा? उसका क्षय नहीं होगा। क्या नहीं होगा? उसका भी क्षय नहीं होगा। नहीं, आप समझ लो, जितनी भी जो कसाई हैं वो सारी कसाई 9वें गुण स्थान में ही क्या करता है? 9वें मतलब 10वें गुण स्थान के अंत में ही नष्ट कर अपनी सारी कसायों को नष्ट कर सूक्ष्म सांप्राय अपनी कसाय को नष्ट कर तुरंत क्या करता है? 12वें में जाता है। 12वें के प्रारंभ में वो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय को नष्ट कर 13वें गुण स्थान वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इस तरह की व्यवस्था वहां पर हुआ करती है। ठीक है ना? इसके बाद कह रहे हैं ये 2 ही बंध के हेतु होते। कितने होते हैं? ये 2 बंध के हेतु होते हैं। 11वें और 12वें व 13वें गुण स्थान में योग ही बंध का हेतु बंध के रूप में स्थित रहता है। यहाँ पर भी कौन सा योग रहता है? मात्र काय योग रहता है। मन योग नहीं होता है, वचन योग भी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मन योग नहीं होता है और वचन योग नहीं होता है। जब हम 24 ठाना पढ़ते हैं, इसलिए कहा जाता है कि जो भी दीक्षार्थी हैं या जिनकी नई दीक्षा है, अगर कोई जिन शासन का या जिनवाणी का स्वाध्याय करना चाहता है, तो उसको सर्व प्रारंभ में 5 ग्रंथों को पढ़ने का आदेश दिया गया। कौन सा? आप जब छोटे थे, तो छोटे क्या, जब क्षुल्लक दीक्षा हमारी हुई थी, तो हमको आचार्य श्री ने 5 ग्रंथों को पढ़ने का आदेश दिया। वो कौन कौन से ग्रंथ थे? एक था जैन सिद्धांत प्रवेशिका, एक था 24 ठाना, एक थी 6 डाला, एक था द्रव्य संग्रह और एक था तत्वा सूत्र। ये 5 ग्रंथ ऐसे हैं, अगर इन 5 ग्रंथों का अगर स्वाध्याय अगर कोई व्यक्ति घोट कर पी जाए, क्या पढ़ जाए? इन 5 ग्रंथों को घोट कर पी जाए, तो उसको अन्य ग्रंथों को पढ़ने में कोई क्या नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ आएगी? जब इन 5 ग्रंथों का वो अध्ययन नहीं करेगा। कौन कौन से? अपना पहला कौन सा? जैन सिद्धांत प्रवेशिका, 6 डाला, द्रव्य संग्रह, तत्वा सूत्र और 24 ठाना। ये 5 ग्रंथ ऐसे हैं, इन ग्रंथों को हम अपन पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना ही हमको जिनागम का सार निकल के आएगा। हम ये कह सकते हैं, इन 5 ग्रंथों को जिन शासन के या जिनवाणी की या इसका क्या कुंजी बताई, प्रथम सीढ़ी बताई हमको, इसका अध्ययन हमने पता नहीं 24 ठाना कितनी बार पढ़ लिया होगा, खुद गिनती नहीं। और 24 ठाना ऐसा ग्रंथ है, हम चलते उड़ते बैठते इनका क्या कर सकते हैं? कभी भी इनका स्वाध्याय आदि कर सकते हैं, स्वाध्याय आदि मन में भी इसका कर सकते हैं। तो इसके बाद में कह रहे हैं, और 14वें गुण स्थान में कौन से? 14वें गुण स्थान में किनका वर्णन है? क्या? 24 थाना में किनका वर्णन है? 24 ठाना में किसका वर्णन है?
मतलब मार्गणाओं का वर्णन है, मतलब खोज करनी है। कौन सा जीव? 24 ठाना, यह जीव कहाँ गुण पर है, स्थान और इसका रहने का स्थान क्या, इन समस्त सारी बातों का उसमें वर्णन दिया गया है। जीव कहाँ रहता है, जीव ठाना मैं कहाँ हूँ? स्थान। जीव समाज गुण स्थान वगैरह ये चर्चा होगी उसमें। हाँ जी, हाँ जी, जीव समाज की है। 24 स्थान होते हैं, 24 ठाना, मतलब 24 स्थानों का वर्णन है। जीव कहाँ पर खोज की जाती है, और बड़ा सुंदर विषय है। अगर इस 24 ठाना के क्लास को अगर पढ़ा जाए, समझा जाए, तो हम चलते हुए बैठे हुए कर्म सिद्धांत समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कर्म सिद्धांत समझ में आ जाएगा। अतः समस्त बंध हेतुओं का अभाव हो जाता है, बंध का निरूपण हो गया। अब उदय और सत्व के निरूपण, सत्य का निरूपण किया जा रहा है। कर्म का विपाक अवस्था ही कर्म की उदय अवस्था है। जब कर्म अपने फलदान की ओर अभिमुख होता है, तब उस कर्म का उदय होना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि जब वो कर्म क्या देना होता है, उस कर्म को उदय का व्यवस्था आती है, तो क्या कहते हैं? उसको उदय कहते हैं। कर्म में कर्म बंध के अनंतर और फलदान से पूर्व तक कर्म की जो स्थिति है, वो क्या कहलाती है? वो स्थिति कहलाती है। वही कर्म का सत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? वही कर्म का सत्व कहलाता है। इस विषय को अपन फिर समझ, अभी बंध को समझ लेते हैं, उसके बाद में जो आगे का जो विषय है, उदय अवस्था है और जो बंध अवस्था है, स्थिति अवस्था, इसका अपन वर्णन कब करेंगे? अपन बाद में उसका अपन यहाँ पर करेंगे। इसी के साथ अपन विराम लेते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय। जय। अतः पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन विसर्जन क्रियायाम पूर्वाचार्य सकल कर्म छायार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समिति श्री श्रुत भक्ति